अपमान पर अपमान, आखिर क्यों सहे रोहित का फैन। जी हां, पहले मुंबई इंडियंस और अब पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भी टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा का अपमान कर दिया है। हो सकता है इस रिपोर्ट में आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ ज्यादा भावुक हो रहा हूं या फिर कुछ ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत थॉट्स हैं और इन व्यक्तिगत थॉट्स पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुनील गावस्कर साहब, जो कि पूर्व भारतीय कप्तान हैं, लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि अपने आप में विवादास्पद कहा जा सकता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह अगले आईपीएल सीजन के लिए टीम का कप्तान बना दिया है और हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद तरह तरह के विचार, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। हालांकि रोहित शर्मा के फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा नाराज हैं। उनका ऐसा मानना है कि वो कप्तान जिसने मुंबई इंडियंस को एक दो नहीं बल्कि 5-5 बार आईपीएल का खिताब जिताया, एक चैंपियन क्रिकेटर को आखिर क्यों इस तरह से कप्तानी से हटाया गया। शायद रोहित को खुद मौका दिया जा सकता था अपनी कप्तानी छोड़ने का। बहरहाल ये मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के साथ साथ रोहित शर्मा का आपसी मामला है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनील गावस्कर की एक प्रतिक्रिया है। सुनील गावस्कर ने बताया है कि आखिर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को क्यों कप्तानी से हटा दिया। अब रोहित शर्मा के ऊपर सुनील गावस्कर साहब की क्या प्रतिक्रिया है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। हम रोहित शर्मा में वो उत्साह नहीं देख रहे थे जो हम देखा करते थे। शायद वो लगातार क्रिकेट खेलने के कारण थोड़ा थक गए थे। वह भारत और मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करने के कारण थक गए थे। उन्होंने यह फैसला इस बात को ध्यान में रखकर लिया है कि हार्दिक युवा कप्तान है, उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। हार्दिक ने गुजरात को 2 बार फाइनल में पहुंचाया और 2022 में खिताब भी दिलाया। मुझे लगता है कि उन्होंने यह सब सोच समझकर ही उन्हें कप्तान बनाया। अब सुनील गावस्कर साहब के कहे इस बयान को अगर देखा जाए तो एक बात साफ है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। जताना गलत भी नहीं है क्योंकि हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान है। उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी को साबित किया है बल्कि आईपीएल के 2 सीजन्स में भी अपनी कप्तानी से हर किसी से लोहा मनवाया है, क्योंकि पहले ही सीजन में गुजरात को चैंपियन बना दिया, दूसरे सीजन में फाइनल तक लेकर गए। तो उनकी कप्तानी को लेकर यहाँ पर कोई शक नहीं है और हो सकता है वो मुंबई इंडियंस में अपनी कप्तानी से कुछ नयापन भी लेकर आएंगे। लेकिन किसी की तारीफ करना, किसी का अपमान कर देने की छूट दे दे, इसे कैसे जायज ठहराया जाए। रोहित शर्मा थक गए थे, ये कैसा बयान है। वो रोहित शर्मा जिनकी कप्तानी में आज से कुछ हफ्तों पहले तक, बल्कि हफ्तों भी नहीं कुछ दिन पहले तक आप खुद तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया ने लगातार एक के बाद एक मुकाबले जीते, फाइनल तक पहुंची, तब रोहित शर्मा की तारीफ की हर कोई कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन अब जब रोहित शर्मा की कप्तानी छिन गई है तो यहां पर प्रतिक्रिया देते हुए लोग गुरेज क्यों कर रहे हैं। आप कहिए कि हार्दिक पांड्या कप्तानी में कुछ नयापन लेकर आएंगे। हार्दिक पांड्या अच्छे कप्तान हैं, लेकिन रोहित की कप्तानी इसलिए छीनी गई क्योंकि वो थक गए थे। क्या इसे आप जायज कहेंगे? क्या आप इसे सही बात कहेंगे? कम से कम मेरी राय में ऐसा सही होता वो नहीं कह सकते आप। और यहां पर सुनील गावस्कर साहब ने एक और बात भी कही। सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का पिछले 2 साल का जो प्रदर्शन था वो भी अपने आप में उनको कप्तानी से हटाने की वजह रहा। अब यहां पर सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। यहां पर रोहित शर्मा को लेकर गावस्कर साहब ने कहा, हमें सही और गलत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो टीम के हित में लिया गया। पिछले 2 वर्षों में रोहित का योगदान कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी थोड़ा कम हुआ है। पहले वो बड़ा स्कोर बनाते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में रोहित ने ऐसा नहीं किया है। वे पिछले साल नंबर 9 या 10 पर रहे और इस साल उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। यहां पर मुझे एक और सवाल पूछना है कि रोहित शर्मा पिछले 2 साल में अच्छा नहीं कर रहे थे, ये स्टेटमेंट आपने कैसे दे दिया गावस्कर साहब। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूं, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी पर कमेंट करता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा, लेकिन सवाल मैं जरूर पूछ सकता हूं कि भाई अगर रोहित शर्मा पिछले 2 साल अच्छा नहीं कर पाए कप्तानी में, तो उनकी टीम के और किस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया? क्या ईशान किशन बहुत अच्छा कर रहे थे? क्या सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा कर रहे थे? जसप्रीत बुमराह को भी तो चोट लगी थी। अगर आप टीम के दूसरे बड़े नामों की बात करें तो कारण पोलार्ड ने कौन से बहुत बड़े झंडे गाड़ लिए मुंबई इंडियंस के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ रोहित शर्मा फ्लॉप हुए। अगर टीम अच्छा खेल रही थी तो टीम अच्छा खेल रही थी, रोहित शर्मा को उसका क्रेडिट दिया गया उनकी कप्तानी का। और जब टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी तो सिर्फ कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा पर ही ठीकरा फोड़ दिया जाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैर वाजिब है। और रोहित शर्मा की कप्तानी के इतिहास को अगर देखा जाए तो वो इतिहास भी अपने आप में रोहित को एक चैंपियन कप्तान बनाता है,
क्योंकि सबसे कम मुकाबलों में आईपीएल की एक नहीं, दो नहीं, पांच ट्रॉफियां उन्होंने जीती हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी 5 बार चेन्नई को चैंपियन बनाया, लेकिन सबसे कम मुकाबलों में अगर मुंबई ने 5 बार ट्रॉफीज उठाई हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के नाम है, और ऐसा हार्दिक पांड्या दोहरा पाएंगे कहना मुश्किल है। बहरहाल ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हो सकता है कि इस बात से कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सुनील गावस्कर साहब अगर सिर्फ इतना कहते कि हार्दिक पांड्या एक नई सोच मुंबई इंडियंस में लेकर आएंगे और मुंबई इंडियंस टीम का एक अपना व्यक्तिगत फैसला है, तो ये स्टेटमेंट उनका, ये बयान उनका जायज ठहराया जा सकता था। लेकिन रोहित शर्मा थक चुके थे, उनकी कप्तानी में एक थकावट दिख रही थी। ये स्टेटमेंट, ये बयान मुझे एक अपमान के तौर पर लगा। वैसे आपको ऐसा क्या लगता है? क्या मेरी राय सही है, गलत है? इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा।